हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका एडीयू। और इस लेक्चर, ये लाइट का हम सबका लास्ट लेक्चर है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका न्यूमेरिकल इसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट से हटके है। फॉर एग्जांपल कि इसमें ना आपका लेंस का फार्मूला लगेगा, ना मिरर का फार्मूला रहेगा, ठीक है। रहेगा तो लेंस मिरर ही रहेगा, लेकिन उसमें फार्मूला नहीं हमको प्रूफ करना है, कि फार्मूले के तरीके से नहीं लगाना है, ठीक है। विदाउट यूजिंग मिरर फार्मूला, विदाउट यूजिंग लेंस फार्मूला, इस टाइप से हमको करना है, ठीक। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम सबका क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और 5-6 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे पहला हम सबका क्वेश्चंस है, 1 मिनट, जस्ट वेट। हम सबका है पहला क्वेश्चंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर with respect to air is 4/3 and that of glass with respect to air is 3/2. Calculate refractive index of glass with respect to water and that of water with respect to glass, यही हम सबका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चंस में, क्या क्या सारी चीजें, चलो हम पढ़ लेते हैं पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 and that of glass with respect to air is 3/2. Calculate refractive index of glass with respect to water and that of water with respect to glass. इतनी चीजें नहीं समझ में आया होगा, फिर से एक बार रीड कर लो। रीड करने में क्या जा रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट कर देते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे देखो दिया किसका है, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, कितना दिया है, 4/3 दिया है। फिर एंड डेट ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, हम सबको दे रखा है 3/2, ठीक है। तो जो जो गिवन है सबसे पहले लिखो सॉल्व करके इसको। गिवन क्या क्या चीज है, गिवन क्या क्या दिया हम सबको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर, ठीक है, हमको दिया हुआ है 4/3। फिर दिया हम सबको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ एयर, कितना दिया है, 3/2। निकालना क्या है हम सबको, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, यहां पे देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर एंड डेट ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। और फिर क्या निकालना है, ये चीज हमको निकालना है। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगा। इसको समझने से पहले मैंने आपको फार्मूले में इंपॉर्टेंट चीज एक फार्मूला लिखवाया था। जब 3 मीडियम दिए हो ना, फॉर एग्जाम्पल 3 मीडियम का कहने का मतलब वाटर दिया हो, ठीक है, ग्लास दिया हो, एयर दिया हो, 3 मीडियम के जब फार्मूले होते हैं ना, तो उसका फार्मूला हम सबका कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। सर ये कैसे ला रहे हो आप फार्मूला, हमको भी बता दो। चलो आपको भी बताते हैं। मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 3 मीडियम में अगर दिया है मान लो, ठीक है, तो हम सबका ये फार्मूला रहता है। ये जो एन रहेगा, ठीक है, डॉट 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 करेंगे इनटू एन डॉट 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 करेंगे इतना। ये जो 1 की पोजीशन है ना, 1 की पोजीशन हम इधर ले जाएंगे, तो 1 इधर हो गया। ये जो 3 वाली पोजीशन है, इसके सेकंड
सेकेंड जगह पे ले जाएंगे, इसको हम 3 लिख देंगे। तो इसमें आप देखोगे ना कॉमन मीडियम आपको मिल रहा है, 1 है 3 है, तो क्या गायब है यहाँ से, 2 इधर नहीं है और 2 इधर नहीं है। ठीक है, ये चीज हम सबका हो गया। और यही चीज बेटा देखो, ये वाला जो चीज लिखा है यही इसका फार्मूला बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आगे थोड़ा चलते हैं हम, इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला इसका फार्मूला बन गया। इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा आगे करके बताता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाला एक समझ सकते हैं कि हम सबका फार्मूला हो चुका है। बात समझ में आ रही है? अब इसका हम निकालेंगे, यही तो कैलकुलेट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर। ग्लास विथ वाटर हम सबको पूछा था, चलो निकालते हैं हम सब। इसका फार्मूला कैसे बनेगा? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या पूछा था? ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा? हमको तो दो चीजों की वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसका फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो मैंने बताया था 1n13 इज इक्वल टू n डॉट 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 n इंटू n डॉट डॉट डॉट। तो एक हम इस पोजीशन पे लेंगे, 3 हम इस पोजीशन पे लेंगे। कॉमन मीडियम बेटा हम सबका 2 मिल रहा था, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी। ठीक, अब इसका भी सेम ऐसे कर लेंगे, n रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर एंड डॉट 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 n इंटू n डॉट 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 डॉट। तो जी मैं कहां रख दूंगा? फर्स्ट प्लेस पे। वाटर को मैं कहां रखूंगा? इसके सेकंड पोजीशन पे। इसमें कॉमन मीडियम आपको क्या नहीं मिल रहा है? आपको ईयर यहां पे नहीं मिल रहा है, तो हम ईयर लिख देंगे। ठीक है, तो ये बेटा हम सबका ये एक फार्मूला, ये देखो बन रहा है। ये क्या बन रहा है? फार्मूला। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ ईयर इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ ईयर कितना दिया है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ ईयर कितना दिया हुआ है? 3/2। कितना दिया है? 3/2 दिया है। इनटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर दिया है यहाँ पे, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर दिया है, और यहाँ पे ईयर विथ वाटर, यानी कि ईयर के जगह पे यहाँ पे क्या है? वाटर की जगह पे वो वाला ईयर है, और ईयर के जगह पे वहां पे वाटर है। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है हम सबका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ईयर, तो इसका हमें यहाँ पे कर रहा हूं, देखो यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल करना है वाटर विथ ईयर। हम सबको दिया हुआ बेटा 4/3, और हमको लाना किसमें? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर। तो हम इसका रेसी अगर प्रोकल करेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर, वाटर विथ ईयर, तो हम सबका हो क्या जाएगा? रेसिप्रोकल 1 बाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये जो निकला है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर, तो ये हम सबका आएगा कितना? ये 4/3 था, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ईयर विथ वाटर कितना आ गया? 3/4 आ गया हम सबका। वैल्यू निकाल लो इसका, कैसा वैल्यू निकलेगा? चलो देखो यहाँ पे, मल्टीप्लाई तो करना जानते हो ना, बस कर दो, आ गया आप सबका। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर कितना निकल के आया है? इतना हो गया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर निकल के आया है 9/8। अच्छा, दूसरा क्या चीज हम सबका पूछा था? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ग्लास, और यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर। तो इसका भी रेसिप्रोकल हम कर दें। जैसे कि ये चीज हम सबका निकला है बेटा, यहाँ पे देखेंगे, दूसरा वाला मैं लगा रहा हूँ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर हम सबका आ गया है, कितना आया है? 9/8। 9/8 आ गया है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर इज इक्वल टू 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? वाटर बाई ग्लास। तो ये जो चीज वैल्यू निकली है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर का था 9/8 था, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ग्लास का बेटा कितना हो जाएगा? 8/9, उल्टा हो जाएगा इसका, 8/9। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर विथ ग्लास कितना आ गया है? वाटर विथ ग्लास वहां पे कितना आया है? 8/9। ठीक है, तो ये देखो दोनों चीज, यही हमको पूछ भी रहा था, और यही बेटा दोनों चीज हम सबकी निकल भी गई। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर 9/8 आ गया है, एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास 8/9। क्रिस्टल क्लियर? आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट उस पर मूव करेंगे, देखेंगे किस टाइप का और क्वेश्चन हम सबको मिल रहा है। ओके, तो इतना मैं इरेज कर रहा हूँ, या तब तक नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, आई होप इतना क्रिस्टल क्लियर होगा आप सबका।
अब आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ये लॉजिकल, ये सब सारे चीजें हैं, ठीक है। दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस है क्या ये? हम सबसे नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हम सबका, थोड़ा लेंदी हो सकता है ये, तो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा। ओके, देखिए इसको आप थोड़ा अच्छे से नोट करेंगे। ओके बेटा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ये, और क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा ये, ठीक। मेरे को मत सोचो कि मैं कहाँ चला गया हूँ, मैं आ रहा हूँ आप सबके सामने ही, ठीक है। आ गया, चेंज कर रहा था इसको मार कर। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance at a distance of 25 centimeter away 25 centimeter away from a converging mirror at a focal length ठीक है, at a focal length 20 centimeter, कितना 20 centimeter. Discuss the effect on the nature on the nature effect on the discuss on the nature and position, क्या दिया है, and position of the image if the position of the object, पोजीशन ध्यान से समझिएगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, थोड़ा लंबी जा रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर ओके। जस्टिफाई योर आंसर without using mirror formula, यही चीज है हम सबका, ठीक है। अब इतना ज्यादा मत सोचना, दिमाग मत लगाना कि सर इतना बड़ा सा क्वेश्चन है कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। चलो, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ मार्कर को, आप सब तब तक देखिए कि वो किस टाइप से क्वेश्चंस बोल रहा है, ठीक है। फिर हम सब लगाना उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो देखो मैं थोड़ा साइड में हूँ, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 25 centimeter away from a converging mirror at a focal length 20 centimeter. Discuss the effect of the nature and position of the image if the position of object change from 25 centimeter to 15 centimeter. Justify your answer without using mirror formula. यही चीज हम सबका दिया हुआ है, तो चलो हम सब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक। देखिए चलो, यही दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वर्जिंग मिरर। तो कॉन्वर्जिंग मिरर हम सबका कैसे होता है, कुछ इस टाइप से। ये हम सबका क्या है बेटा, ये हम सबका कॉन्वर्जिंग मिरर, ये हम सबका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है पोल, ये हम सबका क्या है फोकल लेंथ, ठीक है। ये हम सबका क्या है
ये फोकल लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन हम सबको क्या क्या दिया है, सबसे पहला चीज देखो गिवन में, अच्छा कॉन्वर्जिंग मिरर है तो हम सबका क्या होगा, कॉनकेव मिरर ही होगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर होगा। अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू कितना हम सबको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये माइनस में 25 सेंटीमीटर रहेगा पहली बात, ठीक है। अबे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर एट ए फोकल लेंथ भी हम सबको दे रखा है, कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ हम कॉनकेव मिरर में कैसा रखते हैं आप जानते हो, निगेटिव रखते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। इफेक्ट द नेचर, यहाँ पे देखो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। यहां पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, इसका हम नाम दे रहे हैं ए बी, इसका नाम दे रहे हैं ये बी। ये यहाँ पे इधर बेटा इधर यहां से यहां तक जब रखा था, इससे यहां तक तो यू, यानी कि ये जब रखा हुआ था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ 25 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस बी वाले पॉइंट पे। ये भी जो ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। फिर इसको क्या किया जा रहा है 215 सेंटीमीटर, मतलब इसको चेंज किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये हम सबका बी है, एफ है, अगर यहाँ पे एफ है तो हम सबका यहाँ पे मान लेते हैं कुछ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा हम सबका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं कि 20 था, ठीक है, और 5 इधर 25 हो गया, बात समझ में आ रही है। अच्छा इधर जब आएंगे तो यहाँ पे हम सबका कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लो कि 20 था, यहाँ पे 25 हो गया, तो इसके आगे और आएंगे तो यहाँ पे हम सबका क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये और बी जो है, ये भी जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे कितना हो जाएगा यू बेटा हम सबका 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक कर दिए हैं, तो अलग अलग केसेस में हम सबके बनेंगे। और यहाँ पे बोला क्या है, सबसे पहले इतनी चीजें तो हो गई, अब यहाँ पे बोला है जस्टिफाई योर आंसर विदाउट यूजिंग मिरर फार्मूला। इसको आपको जस्टिफाई करना है और विदाउट मिरर फार्मूला आपको बताना है, एक 25 सेंटीमीटर के केस में और एक 15 सेंटीमीटर के केस में आपको बताना है। तो कैसे बताना, चलो आपको सबसे पहले 6 केसेस बनते हैं कॉनकेव मिरर के, याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले बना क्या है सी एंड एफ, तो चलो हम बनाते हैं। ये पहला केस हम सबका बेटा छोटा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, जो नहीं है, ये हम सबका हो गया बेटा पोल, ये हम सबका है क्या चीज है, ये फोकस है, ये क्या है बेटा हम सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हैं, बिटवीन सी एंड एफ, तो इसका नाम ए, इसका नाम बी। जब प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे पैरेलल आती है तो आप जानते हो किधर से निकलती है, वो फोकस से पास होती है, ठीक है, वो किधर से पास होती है हम सबका फोकस से पास होती है। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज फोकस से पास होगी और ये चीज आके यहाँ पे कट करेगी, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये चीज क्या है ए डैश, यहाँ पे ये बी डैश। तो ये पहला कंडीशन है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है, और ये फोकस से निकल गई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, मतलब फोकस से आई और फोकस से निकल गई है। तो ये कंडीशन पहला। दूसरा कंडीशन हम सबका क्या है, अब यफ पे रख दो, ठीक है, तो यफ पे रखेंगे तो यफ पे कैसा होगा देखेंगे बेटा, ये पहला कंडीशन हम सबका। दूसरा देख लो, अगर हम यफ पे रख दें, ठीक है, तो यफ पे रखेंगे तो यफ पे कैसा हो जाएगा, एट फोकस पे रखेंगे। ये बेटा हम सबका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक है, ये हम सबका फोकस, और ये क्या रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हैं, एफ पे, ये एंड बी। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आया, ठीक है, कहाँ से पास हुआ, फोकस से। एक एक रे कहाँ से गई, पोल पे गई, और पोल से टकरा करके ये दोनों ऐसे करके निकल गई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से निकल गई, और यहाँ पे पोल पे टकराई और इसके इधर निकल रही है। तो ये दोनों अगर आपस में देखा जाएगा बेटा ना, तो ये पैरेलल है आपस में, बात समझ में आ रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तीसरा कंडीशन देख लो क्या बनेगा, तीसरा कंडीशन हम सबका क्या रहेगा, देखो यहाँ पे तीसरा कंडीशन हम सबका हो जाएगा, यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूँ। तीसरा कंडीशन हम सबका जो है बेटा यहाँ पे बनेगा, अब कहाँ पे हो गया, एक बिटवीन सी एंड एफ हमने रख लिया, और बिटवीन कहाँ कहाँ पे रखे हैं हम, एट एफ पे रख दिए। अब कहाँ पे हम सबको रखना है, अब हम सबको रखना है यहाँ पे बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। कहाँ पे रखना है, बिटवीन एफ एंड पी। तो एफ एंड पी पे हम जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये हम सबका है कॉनकेव मिरर,
ठीक है, ये हम सबका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम सबका क्या है, फोकस है, और ये क्या है हम सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अब की बार हम कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन एफ फोकस एंड पोल, तो ऑब्जेक्ट ये है और ये क्या है बेटा, बी है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो आप जानते हो एक सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो कहां से पास होगा, फोकस से। ठीक है, इतनी बात आई। और ये चीज ये पोल से जाके टकरा करके और ये इधर निकलेगी, तो ये अगर आपस में आप देखोगे ना तो ये तो पैरेलल निकल रही थी लेकिन ये दूर निकल रहा है, तो ये तो कहीं मिलने से तो रहा नहीं, ये मिलेगा है नहीं, तो ये पीछे जाके कहीं ना कहीं पे ये क्या हो जाएगा, ये पीछे जाके बेटा हम सबका कहीं ना कहीं पे ये मीट हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, काट देगा आपस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं कि आपस में यहाँ पे ये एंड बी ये क्या कर दे रहा है, कट कर रहा है। ठीक, तो देखो अब हम सबका कंडीशन क्या बनेगा। अच्छा, इसमें जब हम पहली बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ये भी था और यहाँ पे ये डैश बी डैश बना है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा इमेज बना हुआ है, यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट रखा था, उल्टा इमेज इसका बना हुआ है, तो हम इसको पहले कंडीशन में हम बोल सकते हैं ये चीज है क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये पहला कंडीशन। इसमें क्या होगा, ये पैरेलल अगर आपस में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ना, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये भी हम सबका क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, तीसरा कंडीशन बेटा अगर हम सबका ये चीज बना है तो इसमें क्या हो जाएगा हम सबका, इसमें ये रहेगा, यहाँ पे देखो वर्चुअल मीटिंग हुई है, मतलब अपेरेंटली मीटिंग हुई है ऐसा हम सबको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम सबका वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, तो पहले कंडीशन में रियल रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरे में भी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एंड यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनलार्ज, तो इमेज कैसा यहाँ पे बन रहा है, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। ठीक है, इनलार्ज्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर फोकस से अगर निकलेगी तो ये कहाँ पे जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, तो यहाँ पे बोलेंगे हाईली इनलार्ज्ड, हाईली हाईली इनलार्ज्ड बनना है, इनलार्ज्ड बनना है। ठीक है, अच्छा ये चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट की अगर बात करेंगे तो ये भी कैसा बनेगा, ये बेटा हम सबका बनेगा इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज क्या बनना है, यहाँ पे बड़ा बनना है। तो अब रिलेट कर दो, यहाँ पे क्या पूछा था, सबसे पहले पूछा था, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, क्या बोल रहा था यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर, एक ऑब्जेक्ट हम 25 सेंटीमीटर चलो ठीक है रख दिए हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग फोकल लेंथ भी हम सबको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट हम सबको दोनों मिल गया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस माइनस हम रख दिए हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, अब इसमें क्या क्या हम सबको बना, डिस्कस द इफेक्ट ऑन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर बताना है और इसका पोजीशन बताना है हम सबको, कि नेचर मतलब कैसा कैसा है, तो नेचर तो अभी हम सबको पता ही चल गया। ठीक है, if the position of the object change from 25 centimeter to 15 centimeter justify your answer without using mirror formula, तो ये चीज हो गया। तो सबसे पहला केस हम फर्स्ट में लेंगे, किस में लेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, केस फर्स्ट लेंगे हम, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम सबका क्या हो जाएगा, सबसे पहला केस फर्स्ट में हम 25 सेंटीमीटर के केस में बात करेंगे, 25 सेंटीमीटर के केस में क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला हम अगर नेचर बात करें, नेचर, नेचर ऑफ इमेज, हम विदाउट यूजिंग मिरर फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, हम मिरर का फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाए हैं, वैसे बता रहे हैं। तो नेचर ऑफ इमेज सबसे पहले के केस में क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ यू 25 सेंटीमीटर रखा हुआ था, तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या बना था, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड था पहला केस। दूसरा केस यहाँ पे देखो, और क्या बोला था, पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन कहाँ पे हो जाएगा, हाँ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की बात क्या है ना, पोजीशन ऑफ इमेज अगर जब हम बोलेंगे तो बियॉन्ड सी जा रहा है। ठीक है, मतलब बियॉन्ड सी, इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे यहाँ पे बनना है ना, इसके आगे ही बनना है। ठीक, अब केस हम सेकेंड लेंगे, क्या लेंगे, केस सेकेंड। अब केस सेकेंड में सर कैसे लिखा जाएगा उसका,
कैश सेकंड तो मैंने ये बता दिया था, लेकिन कैश सेकंड है ये वाला, क्योंकि हम बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में ले, तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो बन कहाँ रहा है, बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड द मिरर बनना है, मतलब मिरर के उधर बनना है, उस पर। तो केस फर्स्ट में हम सबका क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज बेटा कैसा हो जाएगा हम सबका, नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे कैसा होगा बताओ। यहाँ पे क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, तो क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब दूसरी बात की जब हम बात करेंगे, तो दूसरा बात हम यहाँ पे करेंगे कि पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज कहाँ पे बनना है, इसका हम बात अगर कर लें, यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम 25 से 15 सेंटीमीटर अलग कर दिया है। लेकिन अगर पोजीशन अगर हम बात करें, इसमें भी निकाल दिया पोजीशन ऑफ इमेज, और इसमें भी, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनना है, बियॉन्ड, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बिहाइंड द मिरर बनना है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ, अगर हम निकालना चाहें पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज तो क्या रहेगा, बिहाइंड द मिरर। क्या हो जाएगा हम सबका, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द हम सबका ये हो गया मिरर। ठीक है, तो आई होप ये भी क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको और कुछ अगर मैग्निफिकेशन वगैरह के बारे में निकालना हो, तो रियल कैसा होता है, रियल कैसा होता है और वर्चुअल कैसा, तो वर्चुअल हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन ये हमेशा प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, और रियल कैसा होता है, निगेटिव होता है। ये भी रियल एंड नोटेड है, तो ये कैसा होगा, ये भी निगेटिव होगा। ठीक, यहाँ पे हाईली इनलार्ज बनना था उसका, और ये इनलार्ज, और इसका भी इनलार्ज। ठीक, तो हम पूरा ओवरऑल निकाल ही चुके थे, जितना पूछा नहीं था उसे हमने ज्यादा निकाल के रख दिया। ज्यादा भी निकाल सकते हो तो भी नंबर उतना मिलेगा, और जितना पूछा है उतना निकालोगे तो भी नंबर उतना ही मिलेगा। ठीक है, अब चलेंगे हम, प्रोसीड करेंगे और आगे तीसरे पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं। ठीक है, उबना बिल्कुल नहीं है, ऐसा करके अगर आप लगाओगे तो भी आपका क्लियर रहेगा, माना जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा लगा, तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मेरे दिल के बहुत ही पास है। ठीक है, तीसरा आपका बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा हम देंगे। ठीक है, डरना मत कि सर कहाँ भाग गया है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि कहाँ गया क्वेश्चंस। ठीक है, मिल गया क्वेश्चंस, तो देखो कैसा रहेगा जी हम सबका। यहाँ पे हम सबका क्वेश्चंस, रोहित रोहित प्लेस्ड रोहित प्लेस्ड अ पेंसिल, रोहित प्लेस्ड अ, पेन ही लिख दो, रोहित प्लेस्ड अ पेन। ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मार्कर चल नहीं रहा है जी, टू द, ये तो और नहीं चल रहा, क्या बात है, सब गुस्सा हो गया, नाराज हो गया हमसे सब। टू द प्रिंसिपल, वह चल रहा है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इन फ्रंट ऑफ, इन front of, in front of a converging mirror, a converging mirror, okay, of focal length, of focal length 30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, द image formed, the image formed is twice, is twice the size of the pen, the size of the pen. Okay, calculate the distance, the distance
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चंस क्या बोला है, मार्कर ढूंढ लूं मैं कौन सा अच्छा चलेगा। चलो जी, तो देखो मार्कर तो चल नहीं रहा है, कौन सा ले, यही ले लेते हैं, नहीं चलेगा दिखा जाएगा। देखो क्या लिखा है हम सबका यहाँ पे, देखो रोहित, सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, मेरी राइटिंग बहुत ही, समझ रहे हो ना, माशाअल्लाह है, तो इसके लिए माफ करना। देखो यहाँ पे क्या है, रोहित प्लेस्ड अ पेन परपेंडिकुलर टू टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर, ओके, of focal length 30 centimeter. The image formed is twice size of pen. Calculate the distance of object front the mirror. ओके, ये चीज है अगर हम सबका, तो इसमें कैसे करेंगे, देखो इसको क्वेश्चन समझो पहले कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। रोहित प्लेस्ड अ पेन, रोहित एक क्या कर रहा है, पेन को कहां पे खड़ा कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रोहित नाम का एक लड़का है, वो पेन को परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग जब मिरर बोलेंगे ना, तो जान लेना वहां पे मिरर की बात हो रही है, तो कॉनकेव मिरर की बात होगी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की यहाँ पे बात हो रही है। फोकल लेंथ हम सबको कितना दे रखा है, फोकल लेंथ हम सबको, चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। फोकल लेंथ हम सबको दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। आप जानते हो फोकल लेंथ को मैंने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये कॉन्वर्जिंग मिरर है यानी कॉनकेव मिरर है। ठीक है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेन। फिर से देख लो, द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस साइज ऑफ द पेन, द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस साइज ऑफ द पेन। जो आपका ये इमेज बन, जो ये पेन है ना, ये मान लो कि पेन है, पेन का जो इमेज बन रहा है, इसके पेन के साइज से जो ऑब्जेक्ट, जो देखेंगे यहाँ पे देखो, द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस साइज ऑफ द पेन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये क्या है, अगर ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे पेन अगर ये रखा है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो इमेज बन रहा है ना, इसका ट्वाइस बनना है। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर का रहेगा, तो इमेज इसका 20 सेंटीमीटर का बनेगा। तो यही यहाँ पे लिखा था, इमेज इज फॉर्म्ड इज ट्वाइस साइज ऑफ द पेन। ठीक है, तो फिर बोला है यहाँ पे कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो आप मुझको बताओ कि वो चीज वहां से कितना दूर है, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मिरर से कितना दूर है। तो चलो इसको हम सब लगाते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे हम सब देखते हैं कि अपना कंडीशन क्या क्या कैसे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक रहेगा। चलो देखो, सबसे पहला यहाँ पे एक चीज देख लो, हम सबका है क्या, कॉन्वर्जिंग मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये फोकस हम सबका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, फोकल लेंथ हम सबको दे करके दे रखा है -30 सेंटीमीटर। दो केस इसमें भी, अगर आपको याद हो कि अगर ऑब्जेक्ट जब दुगना बनना है, ऑब्जेक्ट कितना बनना है, दुगना, तो दुगना कितने कंडीशन में बनता है, हम अभी पीछे पढ़ के गए हैं। एक हम कहाँ रख दें, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे, और दूसरे हम ऑब्जेक्ट कहाँ हम रख दें, बिटवीन, ये कॉनकेव मिरर है, ये हम सबको पोल, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा हम कहां पे रख दिए थे, बिटवीन फोकस एंड पोल, हम इमेज ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दे रहे हैं, और एक को हम कहां रख रहे हैं, यहां पे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इसका नाम ये, इसका नाम बी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो आप जानते हो कहां से निकलता है, फोकस से, और ये फोकस से जाके ये कहाँ पे कट करेगा, कुछ यहाँ पे आके कट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और यहाँ आके कट किया, ये डैश और ये बी डैश, तो ये ऑब्जेक्ट था, ये भी हम सबका क्या था, ऑब्जेक्ट था। पहला केस, इमेज इसका बना है ए डैश बी डैश, इमेज इसका बना है ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो दूसरा केस, तो यहाँ पे ये बोला गया था कि द इमेज इज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेन, कि मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हम सबका देखेंगे, जो ये हम सबका ऑब्जेक्ट, ये पेन जो दिया है ना, इसका साइज बनना है दुगना,
इसके ऑब्जेक्ट से ये जो इमेज बनना है, अगर ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का है तो इसका इमेज 10 सेंटीमीटर का बनेगा, मतलब दुगना बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा है, यहाँ पे देखो बड़ा बनना है, ये पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखो बिटवीन फोकस एंड पोल पे जब हम बात करेंगे ना, तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, और आप जानते हो कहाँ से निकलता है, फोकस से, और एक पोल से निकल करके ये इससे दूर रहता है। तो इधर से गया और इधर से गया, आपस में तो कटने से रहे ना कहीं पे, तो ये अपेरेंटली मीटिंग कहीं पे होंगी या कटिंग करेंगे आपस में, ठीक है। तो ये हम सबका हो जाएगा, ये आगे जाके कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कर रहा है, तो ये और ये भी हो गया, ठीक है। ये दो कंडीशन हम सबके यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम सबको बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि अगर 5 सेंटीमीटर का था तो इसका इमेज 10 सेंटीमीटर का बना। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट अगर 5 का रहेगा तो उसका इमेज 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला था, द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस साइज ऑफ द पेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे चलो। अच्छा, इसमें देखो हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दूर है। तो हमको पता क्या है, फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर पता है। तो हम करेंगे अब क्या, अगर बी भी पता होता, फोकल लेंथ भी अगर मान लो हमको पता है, तब तो भाई हम तो निकल जाता, ठीक है, ऑब्जेक्ट निकल जाता। कि हम सबको क्या पता हो गया, इमेज डिस्टेंस पता हो गया, फोकल लेंथ पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। भाई हमको दोनों नहीं पता है, तो दोनों नहीं पता है तो अब हम कैसे करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले ये बताओ ये चीज क्या है। ये हम सबका है कॉनकेव मिरर, क्या है, इसको लिख दे रहा हूं, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे देखो, ठीक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा था, इसका इमेज कैसा बना, उल्टा। तो उल्टा अगर जब बनेगा तो उसको हम नेचर ऑफ इमेज में बोलते हैं रियल एंड क्या है बेटा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ अपेरेंटली मीटिंग हो रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे मिली हुई है। तो ये हम सबका वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड क्या है, इरेक्ट है। अब रियल एंड इन्वर्टेड जब केस में हम बात करेंगे तो बताओ मैग्निफिकेशन में हम सबका क्या आएगा। मैग्निफिकेशन में बताया था जब रियल और इन्वर्टेड होता है तो वहां पे प्लस आता है माइनस। तो मैंने बताया था यहाँ पे रियल इन्वर्टेड जब होगा तो उसमें क्या आएगा, माइनस। अच्छा, माइनस क्या है, यहाँ पे दिया था इमेज इज फॉर्म्ड इज ट्वाइस, मतलब मैग्निफिकेशन हमको दे रखा है ट्वाइस, दो, दुगना है, ठीक है। जो हम सबका ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर का है तो इसका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का ना, इमेज जो बनना है वो 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना दुगना बना है, तो वही चीज बोला है। तो मैग्निफिकेशन हम सबका क्या आएगा, -2 आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन हम सबका क्या आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। अब +2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इमेज इज फॉर्म्ड ट्वाइस साइज ऑफ द पेन, ये चीज है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हम सबका यहाँ पे क्या आया, -2 और एक में +2, दोनों अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। बस हमको दिखाना क्या था कि इमेज यहाँ पे दुगना बनना है और यहाँ पे दुगना बनना है इस ऑब्जेक्ट का, इस पेन का, ठीक है। अब आगे देखो, तो इसमें अच्छा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था MMM, ट्रिपल MMM, मतलब मैग्निफिकेशन में मिरर के केस में हम माइनस लेते हैं, मैग्निफिकेशन में मिरर के केस में हम माइनस लेते हैं। तो ये मिरर ही तो था, मिरर ही तो है, कॉनकेव मिरर है। तो मैग्निफिकेशन के केस में हम मिरर में माइनस लेते हैं, तो हम सबका क्या हो जाएगा, -b/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -2, ये हो गया। यहाँ पे क्या लेंगे, मैग्निफिकेशन में मिरर के केस में ये भी मिरर है हम सबका, तो इसमें माइनस लेते हैं, तो इसमें भी क्या हो गया, -b/u इज इक्वल टू यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो ये निकलेगा कितना, आप देखो यहाँ पे, ये देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबका निकलेगा कितना, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2u, ठीक, v इज इक्वल टू 2u, और इधर कितना हो जाएगा हम सबका, ये उधर जाएगा, देखो ये पहली बात तो कट गया, ये प्लस माइनस कटेगा नहीं, यहाँ पे देख लो चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम सबका 2u, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक। तो ये चीज हो गई। तो v हमको यहाँ पे एक बार क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है 2u, और यहाँ पे v क्या दी हुई है, माइनस दी हुई है 2u, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम सब, ठीक। अब आगे देखो हम सबको क्या है,
अब लगा दो, हमको इमेज डिस्टेंस पता हो गया, यहाँ भी दूसरे में मतलब रियल एंड इन्वर्टेड में इमेज डिस्टेंस हमको पता हो गया, और इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट में दूसरे वाले में भी इमेज डिस्टेंस पता हो गया। अलग अलग के लिए अलग अलग कंडीशन है, तो लगा दो यहाँ पे। सबसे पहले केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v, ठीक है, प्लस 1/u होता है, ठीक है। तो 1/f, f की वैल्यू दी हुई है -30 इज इक्वल टू 1/v। v कितना हम सबका आया बेटा, v आया 2u प्लस 1/u। अच्छा u तो हमको देखना है ना, यही चीज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम u से लिखते हैं उसको, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, और इधर भी इंटू 2 कर देंगे। बोलो कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 1/-30 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका 2 × 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2u आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको करना आता ही होगा। अब ये देखो, ये तो -30 उधर जब जाएगा तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे यू को हम इस साइड भेज दिए हैं, यू को इस साइड अगर भेजेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू, ठीक है, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये -30 वहाँ पे है ना, तो इसको हम -30 इधर लिख देंगे, और बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यू तो इधर चला गया। अब 2 के नम 2, 15 दूना 30, तो -30 तो 15 थी 45, तो यू इज इक्वल टू कितना आ गया, -45, ठीक है। तो ये पहले के केस में आया, ठीक है, ये पहले के केस में आ रहा है -45। किस केस में, रियल एंड इन्वर्टेड वाले केस में, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में जब रखे हैं तो ये -45 आ गया। दूसरे केस में हम जब बेटा देखेंगे, यहाँ पे दूसरा केस वाला देखो, जगह कम है इसलिए यहाँ पे देख लो। दूसरे केस में आपकी बार ये लगना है, बी वाली पॉजिटिव यहाँ पे रखना है, ठीक है, माइनस रखना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। 1/f, f की वैल्यू दी हुई है -30 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू रखी -2u प्लस 1/u, u तो हमको कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे रख देंगे, इंटू 2 इधर भी कर देंगे, इंटू 2 यहाँ भी कर देंगे। तो अब देखो होगा कितना हम सबका, अच्छा ये -2 है, -2 को ऊपर भेज दे रहे हैं तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो 2u हो जाएगा हम सबका, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, -1/13। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है हम सबका, देखो 1/-13 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2u, ठीक है। इतना चीज तो आपको समझ में आएगी। या 30 -30 को उधर भेज दो, ठीक है। तो माइनस, अगर u इधर आ जाएगा तो u इज इक्वल टू -30 अगर इधर जाएगा, ठीक है, तो -30 अगर इधर गया तो ये यहाँ पे क्या आ गया 2, 2 × 2 15 दूना, मतलब 2 के नम 2, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो -30 हो गया। तो u इज इक्वल टू हम सबका कितना आ गया -15। तो देखो डिफरेंट केस में, एक केस में -45 निकला है और एक में -15 निकला है, तो ये चीज होती है। तो ये चीज था हम सबका आज का न्यूमेरिकल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज पसंद आया होगा लेक्चर, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लगेगा नहीं आपसे, बिल्कुल एग्जैक्टली आपसे मस्त तरीके से लगेगा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल और दे दिया जाए क्या, ठीक है, देखें है कि है भी नहीं, और देख लेते हैं। है तो ऐसे एक, ये शायद नहीं लगवाएगा ना, एक है लेकिन बहुत लंबी जाएगा ये, इसको रहने दो, बहुत बड़ा है फिलहाल, रहने देते हैं बस इतना, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये ज़्यादा लॉजिकल था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है बेटा तो आप एक काम करेंगे, फिर से बैक करके लेक्चर को अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, पहले से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस, बाय 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 बाय।